हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग न्यायपालिका के महत्व को पढ़े थे और अभी जो हम पढ़ेंगे न्यायपालिका के कार्य को पढ़ेंगे कि क्या है न्यायपालिका का कार्य। ठीक, तो आइए हम पढ़ते हैं न्यायपालिका का कार्य। क्या काम करते हैं न्यायपालिका? पहला जो काम है ये हम पॉइंट्स के रूप में लिए हैं, विवादों का निपटारा करते हैं। पहला पॉइंट्स है विवादों का निपटारा। दूसरा है कानूनों की व्याख्या करना। तीसरा है स्वतंत्रता एवं अधिकारों की रक्षा करना। ठीक, विवादों का निपटारा कैसे करते हैं? न्यायपालिका का मुख्य कार्य ये है, मुख्य कार्य न्याय करना होता है। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन प्रत्येक व्यक्ति करता है। कानूनों के उल्लंघन के लिए न्यायपालिका उन्हें दंड देते हैं। ठीक है, ये करते हैं। जो व्यवस्थापक होते हैं, जैसे अभी 2024 का आम चुनाव जो हो रहा है, तो ये क्या करेंगे? ये व्यवस्थापक हैं, व्यवस्थापिका का चुनाव हो रहा है, ये कानून को बनाएंगे और उस कानून को जो नहीं मानेंगे, कानून का जो उल्लंघन करते हैं, तो न्यायपालिका उसको दंडित करते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया है, तो न्यायपालिका उसे क्या करेंगे? दंड दे करके न्याय देते हैं। जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको क्या करेंगे? न्याय दिलाते हैं। कौन करते हैं? ये न्यायपालिका का कार्य है। दूसरा जो कार्य है कानूनों की व्याख्या करना। कभी कभी क्या होता है कि संविधान में कुछ धारा होता है, आर्टिकल्स, अनुच्छेद होता है, उसके तहत जो बातें लिखी हुई रहती है या लिखी हुई है, तो कुछ कन्फ्यूजन की वजह से कुछ लोग मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। किसी को कोई और बात सही लगता है तो किसी दूसरे व्यक्ति को वो बात गलत लगता है, तो उस जगह पे न्यायालय उसकी खुद से व्याख्या करते हैं। विधि की व्याख्या करना न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए बहुत से ऐसे कानून होते हैं जिनकी भाषा भाव स्पष्ट नहीं होते हैं, तो ऐसी हालत में न्यायपालिका का यह कार्य होता है कि कानूनों का सही अर्थ उसे निश्चित रूप से समझावें और उसे उसकी व्याख्या करें कि व्यवस्थापक जो कानून को बनाया है और उसमें हमने कहा कि किसी को कोई वर्ड का मीनिंग कुछ और लगता है, तो वही वर्ड किसी अन्य व्यक्ति के लिए उसका मीनिंग कुछ और निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। ऐसे विवादों की निपटारा जो है हमारी न्यायपालिका करते हैं। ये न्यायपालिका का कार्य है, कानूनों की व्याख्या करना। तीसरा जो काम है कि स्वतंत्रता एवं अधिकारों की रक्षा करना। स्वतंत्रता हमें मिली है, बहुत प्रकार की स्वतंत्रता, प्राकृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, सामाजिक, बहुत प्रकार से हमें स्वतंत्रता मिला हुआ है। और अधिकारों की रक्षा करना है। हमें जो मूल रूप से जो 6 प्रकार का अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स के तहत आता है, अगर उस अधिकारों का किसी ने हनन कर रहा है या किया है, तो उसकी रक्षा करना हमारे न्यायालय का काम है। कि संविधान ने हमें अधिकार दिया है, संविधान ने हमें स्वतंत्रता दी है, तो ये अधिकारों का कोई व्यक्ति हनन नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अधिकार को छीनते हैं या सरकार ही है, सरकार अगर हस्तक्षेप करने लगती है, तो न्यायालय जो है वहाँ पे आके खड़ी हो जाती है और न्यायालय जो है उसकी रक्षा करते हैं। न्यायपालिका नागरिकों की स्वतंत्रता और उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। जब कार्यपालिका नागरिकों के किसी मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो पीड़ित
व्यक्ति न्यायालय की शरण लेता है। न्यायालय तथ्यों की छानबीन कर लेख जारी करता है और लेख मुख्य 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश होता है, प्रतिषेध, उत्पीड़न और अधिकार परीक्षा। इनसे नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा होता है। कोई भी व्यक्ति जिसको मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो अधिकार मिला हुआ है, अगर उसके अंतर्गत लगता है कि मेरा अधिकार का हनन हो रहा है या किसी ने हनन किया है, तो उसकी अपना अधिकारों की रक्षा के लिए वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट जा सकते हैं आप आर्टिकल 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। तो आप जो है इन दोनों के तहत आप कहीं भी अपनी अधिकार की रक्षा कर सकते हैं। ये जो है न्यायपालिका का कार्य है। आगे है न्यायपालिका का चौथा कार्य कि संविधान की रक्षा करना। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज जयंती भी है, 134वीं जयंती है। उन्हें हम लोग सादर नमन करते हैं। न्यायपालिका का जो एक महत्वपूर्ण कार्य है वह है संविधान की रक्षा करना, क्योंकि संविधान ही है जिसके अनुसार सरकार काम करती है। देश के नागरिक अपना अधिकारों का उपयोग करते हैं और अपना कर्तव्य का निर्वहन भी करते हैं। जैसा कि संविधान में अधिकार और कर्तव्य दोनों जो है मिला हुआ है। आर्टिकल्स 12 से 35 तक जहां हमारे अधिकारों की बात करती है, वहां आर्टिकल्स 51 क के तहत हमें जो है देश के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करने का भी आदेश देते हैं। तो संविधान में ही सारे कुछ है। सरकार भी अगर देश को चला रही है तो सरकार अपने अधिकार के तहत ही कोई काम को करे। जो संविधान में अधिकार सरकार को दिया हुआ है, जितना अधिकार उनको है उतना ही अधिकार का वो उपयोग करेंगे। नागरिकों को जितना अधिकार दिया गया है उस अधिकार का उपयोग करे। अगर इससे आगे कोई बढ़ता है तो वहाँ पे न्यायालय उसे रोक देती है। न्यायपालिका का जो महत्वपूर्ण कार्य है संविधान की रक्षा करना। यदि व्यवस्थापिका कोई कानून प्राप्त करती है तो न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह यह देखे कि कानून जो है संविधान के अनुकूल है या नहीं। यदि यह संविधान के किसी धारा का अतिक्रमण करता है तो न्यायपालिका उसे रोक सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनराविलोकन भी कहते हैं। इसी कारण न्यायपालिका को संविधान का प्रहरी भी कहा है, संविधान का रक्षक भी कहा है। यानी संविधान का रक्षक है, संविधान का प्रहरी है। कौन है? तो हमारा न्यायालय है। न्यायपालिका का यही कार्य है। आगे और कार्य है परामर्श देना। 5वां जो कार्य है न्यायपालिका का वो है परामर्श देना। न्यायपालिका राज्य अध्यक्ष को मंत्रणा या परामर्श देने का कार्य भी करती है। राष्ट्र अध्यक्ष अलग अलग देशों में अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति हैं, कहीं पे प्रधानमंत्री भी होते हैं, कहीं पे उसका नाम अलग अलग होता है। तो राष्ट्र अध्यक्ष को मंत्रणा यानी कि उससे विचार विमर्श परामर्श देने का भी काम करते हैं। भारत में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग भी सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न से संबंधित विधि तथ्य के विषय में सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है।
अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड में सर्वोच्च न्यायालय का यह अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन भारत में ये अधिकार प्राप्त है कि जो राष्ट्राध्यक्ष है, यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति को अगर व्यवस्थापिका कोई कानून बनाया है, कोई कानून तब बनता है जब राष्ट्रपति का उस पे साइन मोहर लग जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति को लग रहा है कि ये कानून जो व्यवस्थापक ने बनाया है कुछ व्यक्तियों या कुछ समुदाय के लोगों के अहित हो सकता है, तो इस मामले में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायालय से कुछ परामर्श मांग सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, विधि के बारे में कुछ जानकारी ले सकते हैं और उस कानून के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं कि ये जो कानून जो व्यवस्थापिका जो बनाया है क्या ये सही है या किसी समुदाय को इससे हानि तो नहीं है, या और कई मामले में जो है राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष जो है वो न्यायालय से परामर्श ले सकती है। ये जो है न्यायालय का काम है। आगे है न्यायपालिका का कार्य, संघों में विशेष कार्य। अब जो संघ है, जो फेडरल सिस्टम है, हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, मतलब यहाँ पे राज्यों का संघ है। भारत में जितने भी राज्य है सारे राज्य को मिला करके एक भारत बना है और राज्य से ज़्यादा पावर जो है केंद्र को दिया गया है। तो संघीय राज्यों में केंद्र और घटक इकाइयों के बीच उठने वाले विवादों को निपटाने का कार्य भी न्यायपालिका का है। कभी कभी क्या होता है कि राज्य और केंद्र के बीच जो है तनाव हो जाता है, जैसे अभी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में जो है तनाव चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे न्यायपालिका आते हैं और उसके कामों को निपटारा करते हैं या उसको सुलझाते हैं। संघ राज्य के केंद्र और इकाइयों के बीच शक्ति विभाजन के परिणाम स्वरूप अधिकार क्षेत्र संबंधी झगड़े उठते रहते हैं। इसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। आगे जो काम है न्यायपालिका का, औचित्य, कभी कभी औचित्य से संबंधित काम है। क्या होता है, कभी कभी न्यायाधीश अप्रत्यक्ष रूप से कानून निर्माण भी करते हैं। बहुत से ऐसे मामले आ जाते हैं जिनके संबंध में या तो विद्यमान कानून स्पष्ट ना हो या वे कानून लागू ना हो सका हो। आप अगर अवेयर रहते हैं न्यूज़ के प्रति, सोशल मीडिया के प्रति अगर अवेयर हैं तो आपको पता चला होगा कि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में जो पहले से कानून सरकार ने बनाई थी, उस कानून को पलट के जो सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ अपना जो है कानून बनाया है। इलेक्टोरल बॉन्ड में कुछ था कि जो जिसको चंदा मिलता है वो सार्वजनिक नहीं किया जाए, कुछ इसी टाइप से था। हमको उतना विशेषज्ञ, कानून के विशेषज्ञ नहीं है, जैसा कि हम न्यूज़ में पढ़ते हैं, आप लोग भी देखते होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलट दिया और कहा कि नहीं, चंदा जो है देश के नागरिक जो है राजनीतिक पार्टी को दिया जाता है प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए। तो नागरिकों के चंदे की जानकारी सार्वजनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया, हालांकि कानून बनाने का काम संसदीय पार्लियामेंट का है, लेकिन कभी कभी न्यायालय भी कानून को बना सकती है या उस कानून को बदल सकती है। जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको बदला है, कानून को बनाया नहीं है, उसको बदला है, उसको पलटा है कि जो पहले था कि जो नागरिक या फिर जो एजेंसी है या फिर बिजनेसमैन है या कंपनी के लोग हैं, जो जिसको जितना चंदा दिया गया है उसको सार्वजनिक किया जाता था। लेकिन कुछ दिनों से सरकार ने ही उसको पलट दिया था कि नहीं,
चंदा को सार्वजनिक नहीं करने का कानून को बना दिया था। तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने पलट के कहा नहीं, कानून हमारा ये कानून है और यही कानून रहेगा कि नागरिकों के चंदे का हिसाब किताब होना चाहिए, नागरिकों के चंदे का जानकारी सार्वजनिक होना चाहिए। औचित्य का यही मतलब है। बहुत से ऐसे मामले आ जाते हैं जिनके संबंध में या तो विद्यमान कानून स्पष्ट ना हो या कानून लागू ना हो सकते हो। ऐसी स्थिति में न्यायाधीश सामान्य बुद्धि, विवेक और नैतिकता के आधार पर निर्णय ले लेते हैं, जैसा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में लिया है। वे निर्णय दृष्टांत बन जाते हैं और उनके आधार पर नवीन कानूनों का निर्माण भी हो सकता है। इसे न्यायाधीशों द्वारा निर्मित कानून भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है न्यायपालिका का काम है औचित्य। आगे जो काम है विधिक कार्य, विधि से संबंधित कार्य। इन कार्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी न्यायपालिका को करने पड़ते हैं, जैसे न्यायालय के कुछ स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति करना होता है, क्लर्क और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना होता है, लाइसेंस देना होता है, संरक्षकों और न्यायाधीशों की नियुक्ति करना होता है। ठीक है, वसीयतनामों को भी प्रमाणित करता है। ये सारे काम जो है किसका है? न्यायालय का है। तो आज जो है हम सिर्फ न्यायपालिका का कार्य को ही पढ़ेंगे और आगे जो है हम पढ़ेंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने का उपाय क्या है। ठीक है, धन्यवाद।